हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर ई की घात एक्स जब एक्स का मान जीरो या जीरो से कम है, मापांक एक माइनस एक्स जब एक्स का मान जीरो से अधिक है हो तो एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। दूसरा विकल्प है हमारे पास एक्स बराबर जीरो और एक पर सतत है। तीसरा विकल्प है एक्स बराबर एक पर अवकलनीय है। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम दो बातों पर यहाँ पर विचार करने वाले हैं। देखो, सतत और अवकलनीयता दोनों के नियम हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं संतत की बात करता हूँ। संतत तो कोई फलन x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि a पर दाईं सीमा, a पर बाईं सीमा, या बच्चों दाईं सीमा को प्लस लगाना है, a पर बाईं सीमा और ये दोनों ही फलन में या फलन में x बराबर a के मान के बराबर होना चाहिए। दूसरा, आपको अवकलनीयता के बारे में भी पता होना चाहिए। अवकलनीयता, अवकलनीयता। यदि फलन x बराबर a पर अवकलनीय होता है तो एफ डैश a प्लस अर्थात a पर दायां अवकलज बराबर होगा एफ डैश a माइनस अर्थात बायां अवकलज, और ये दोनों ही एफ डैश a के बराबर होते हैं बच्चों। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले हम इस मापांक को हल करेंगे। तो मापांक क्या दिया हुआ है? मापांक के अंदर है एक माइनस एक्स, ये लिखा गया है मापांक के अंदर। हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक माइनस एक्स है तो हम इसके दो मानों पर चर्चा करेंगे। एक तो हो जाएगा माइनस का एक माइनस एक्स, ये कब होगा? जब एक माइनस एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक होगा बच्चों, है ना। ये मैं प्लस लगा देता हूँ यहाँ पर। और माइनस में एक माइनस एक्स कब होगा? जब एक माइनस एक्स का मान शून्य से कम होगा। तो ये नियम आपको याद होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको एक बार और हल करके लिख देता हूँ। तो ये हो गया एक माइनस एक्स, और यहाँ से अगर आप एक्स को बराबर के उधर ले गए तो एक्स का मान क्या हो गया है? छोटा या बराबर हो चुका है जीरो के। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, अगर चिन्ह को आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो एक्स तो प्लस का हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर अगर एक्स को बराबर के उधर ले गए तो एक्स का मान शून्य से अधिक हो जाएगा। तो ये हमने एक माइनस एक्स को भी यहाँ पर अलग अलग करके लिख लिया है। अब हम एफ एक्स को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से लिखता हूँ मैं एफ एक्स को। तो एफ एक्स के मानों पर चर्चा करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो से कम के लिए। जीरो से कम के लिए क्या है? ये e की घात एक्स है, या जीरो के बराबर हो तब भी। तो e की घात एक्स जब एक्स का मान जीरो या जीरो से कम हो। ठीक है, अब देखो एक्स का मान अगर जीरो से अधिक है तो उसके लिए हमारे पास जो फलन मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर एक लिखना भूल गए शायद अपन। यहाँ जीरो की जगह मैं एक एक लिख लेता हूँ, गलती से जीरो लिख दिया है यहाँ पर। लीजिए बच्चों, यहाँ भी एक आ जाएगा और यहाँ पर भी एक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स का मान यदि एक से कम है या बराबर है तो एक माइनस एक्स का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक माइनस एक्स कब? जब एक्स का मान क्या है? एक या एक से कम है। तो कहाँ तक ले जाना पड़ेगा इसको? केवल जीरो तक, क्योंकि जीरो से कम के लिए तो हमारे पास पहले से e की घात एक्स है। तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद एक्स का मान अगर एक से अधिक है तो एक्स माइनस एक। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक। ये कब? जब एक्स का मान एक से अधिक है। ये मैंने एफ एक्स को यहाँ पर बना के लिख दिया है, जिसमें मापांक अब नहीं है। हमें अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें इसका अवकलन भी करना पड़ेगा। तो मैं इसका अवकलन करके भी यहीं पर लिख देता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले e की घात एक्स का अवकलन e की घात एक्स ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का मान जीरो या जीरो से कम के लिए। इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस एक आएगा, और यहाँ पर जीरो से बड़ा है एक्स का मान और एक या एक से कम है। यहाँ अवकलन करेंगे तो एक आएगा, और यहाँ पर एक्स का मान एक से अधिक है। चाहे तो हम इसे समीकरण एक और इसे समीकरण दो बना सकते हैं। अब हम बारी बारी से जो प्रश्न में पूछा गया है उसकी बात करेंगे। जीरो और एक पर पहले सततता चेक करेंगे, फिर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो एक नंबर डाल देता हूं मैं। सबसे पहले जीरो पर तो एफ जीरो निकालेंगे। एक्स बराबर जीरो पर देखिए फलन का मान क्या होगा? ई की घात जीरो बनेगा, और ई की घात जीरो का मान कितना होता है? एक होता है। अब हम निकालेंगे एफ जीरो प्लस अर्थात दाईं सीमा। तो दाईं सीमा निकालने के लिए मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर अर्थात जीरो प्लस की ओर अग्रसर,
और यहाँ पर 0 से अधिक के लिए फलन जो प्रयोग में लेके आना है वो लेके आना है 1 माइनस एक्स। अब यदि 0 रखा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ज्ञात करेंगे एफ जीरो माइनस के लिए हम लिखेंगे लिमिट एक्स का मान 0 माइनस की ओर अग्रसर। 0 से कम के लिए हमें एक ही घातांक एक्स का प्रयोग करना है, और जैसे एक्स का मान 0 रखोगे ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो तीनों बराबर आए तो आप कह सकते हो कि अतः एक्स बराबर 0 पर संतत है बच्चों ना, नहीं है सतत, आपको हटा देंगे, संतत है। तो हमें एक बात का तो पता लग गया कि x बराबर 0 पर क्या है, ये फलन हमारा संतत है। अब दूसरा नंबर डाल के हम 1 पर चेक करेंगे या जांच करेंगे। तो ये यहाँ पर दूसरा नंबर डाल देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, f1 का मान। 1 के लिए कौन से फलन का प्रयोग करना है, देखो 1 माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अर्थात 1 माइनस 1 जो हो गया 0। अब ज्ञात करेंगे 1 प्लस, इसको लिखेंगे हम लिमिट x का मान 1 प्लस की ओर अग्रसर, और 1 प्लस के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है, x माइनस 1 का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 0। अब ज्ञात करेंगे 1 माइनस, इसको लिखेंगे लिमिट x का मान 1 माइनस की ओर अग्रसर। x माइनस अर्थात 1 से कम, 1 से कम के लिए हमें 1 माइनस एक्स का प्रयोग करना है। तो 1 माइनस एक्स लिखा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो आप कह सकते हो कि अतः x बराबर 1 पर जो फलन हमारा f(x) है वो क्या है, संतत है। अब हम नंबर 3 पर x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच के लिए हम निकालेंगे एफ डैश 0 प्लस। एफ डैश 0 प्लस को देखिएगा, एफ डैश 0 प्लस के लिए हमें ये समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करने वाले हैं। 0 प्लस मतलब 0 से अधिक के लिए कितना मान आ रहा है, देखिए -1 आ रहा है, तो यह आएगा -1। उसके बाद ज्ञात करेंगे एफ डैश 0 माइनस। 0 माइनस के लिए देखते हैं, अगर 0 माइनस के लिए देखें तो 0 से कम के लिए हमारे पास फिर e की घातांक x ही आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घातांक x, यहाँ लिख देता हूँ मैं e की घातांक x अर्थात यहाँ 0 लिख देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। दोनों बराबर नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि x बराबर 0 पर f(x) अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये भी हमें पता लग चुका है। अब हम एक पर जांच कर लेते हैं इसकी। तो मैं नंबर 4 डाल देता हूँ यहाँ पर, और नंबर 4 डाल के हम x बराबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, एफ डैश 1 प्लस ज्ञात करूंगा। तो 1 प्लस के लिए देखिए हमने पहले ही अवकलन कर रखा है। 1 प्लस अर्थात 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए कितना मान आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। उसके बाद एफ डैश 1 माइनस की बात करेंगे। तो 1 माइनस के लिए देखिए 1 से कम के लिए -1 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, -1। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे अतः x बराबर 1 पर f(x) अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। सारी बातों के जवाब दे दिए। चलते हैं अब विकल्प की तरफ। तो विकल्प में पहला विकल्प क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो विकल्प गलत होगा। बी विकल्प क्या है, 0 और 1 पर सतत है, यह विकल्प सही है, यह विकल्प सही है। उसके बाद 0 पर अवकलनीय, यह भी गलत है और यह भी गलत है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।